हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अर्जुन कुमार यादव और आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MBA स्टडी एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बताए थे कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम बताने वाले हैं आप सबों को। NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल का है। तो इनमें से हम देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह दोस्तों कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया गया था 1774 ईस्वी में, जहाँ की एक सुप्रीम कोर्ट की, एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वह उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट कौन था? वह कलकत्ता था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो यह है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अगला देखेंगे, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त है। अगला, केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बिकैमरल बनाया गया था? यह जो है दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम जो है द्विसदनीय बिकैमरल बनाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति जो है मूलतः किस अधिनियम से प्रेषित है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ था उनको हम देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन कौन से एक्ट का विकास हुआ था? तो यह जो हुआ था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का विकास हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का विकास हुआ और चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का विकास हुआ और उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का विकास हुआ, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ था दोस्तों, यह 6 एक्ट की विकास हुआ था। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या विकास हुआ, कौन कौन से मतलब एक्ट लगाए गए थे? तो यह जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी का विकास हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1861 का विकास हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1892 का विकास हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1909 का विकास हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 का विकास हुआ और भारत शासन अधिनियम 1935 का विकास हुआ और अधिनियम 1947 का विकास हुआ। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यह मूल्य जो है 7 ढांचे का विकास हुआ था। भारत शासन अधिनियम का विकास हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सब का विकास हुआ था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और ईस्ट इंडिया कंपनी अंतर्गत जो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट अधिनियम 1793, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट अधिनियम 1853। इन सबों का विकास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत तो बता ही दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में जो है द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी?
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया था। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है प्रावधान था। भारत का अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की बैठक की गई थी। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किस मिशन के द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। यह हमेशा दोस्तों याद रखना। अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह है दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण कराने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया जाता। क्या? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किए जाते थे। तो चलिए अगला देखते हैं। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 अंतरिम सरकार जो है, इनका हम देखेंगे क्रम संख्या और सदस्य और धारित विभाग जो था, कौन कौन सा विभाग था वो हम देखने वाले हैं। तो क्रमशः जो है एक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के यह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन माथई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे। और उसके बाद नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे। और जगजीवन राम जो है श्रम विभाग के मंत्री थे। और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और लियाकत अली खां जो था वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। और सी राजगोपालचारी जो है शिक्षा एवं कला मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा एवं कला मंत्री। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन जो चुना गया था वह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत हुआ था? देखिए नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत हुआ था? तो यह है दोस्तों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर B.N. राव था। कौन था? सर B.N. राव था। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। भारत का संविधान जो है यह कब स्वीकार किया गया था? तो
तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और हमारे भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है यह पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान का मूलतः 2 भाषाओं में है, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। और जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन अधिनायक को अपनाया गया था हमारे राष्ट्रीय गान को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा के समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति जो है, प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप समिति यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति व सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम की समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एन मुंशी, बी एम मित्रा। कौन थे? बी एन मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णचारी आए थे। कौन आए थे? टीटी कृष्णचारी आए थे टीपी खेतान के स्थान पर। तो संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47 में हुआ था। अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगे हो और आप सबों के परीक्षा के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल MBI स्टडी HTA को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।